हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है और आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह मेरा भाई और बहू रानी आए हुए हैं किसी खास मौके से। तो वो खास मौका क्या है जिस वजह से ये दोनों सुबह सुबह आए हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत का महीना स्टार्ट हो चुका है और चैत के महीने में हमारे उत्तराखंड में परंपरा है कि बहन को भिटौली दी जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड से नहीं हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये भिटौली क्या होती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली भिटौली जो होती है वो उत्तराखंड की एक सामाजिक परंपरा होती है जिसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें चैत के महीने में हर भाई अपनी बहन के घर या फिर मायके से कोई ना कोई भिटौली लेकर आता है और आप वीडियो में देख भी सकते हैं, ये है मेरी भिटौली जो मेरा भाई लेके आया है। तो जो लड़की के मायके से भिटौली आती है उसमें कई तरह का सामान होता है, जैसे कुछ पकवान होते हैं और फल फ्रूट होती है, मिठाइयाँ होती हैं और कोई सूट या फिर कोई साड़ी या फिर कोई कपड़ा होता है और बहुत सारा सामान भेंट के तौर पे दिया जाता है। तो इसलिए जो चैत का महीना होता है वो हर लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है। एक्चुअली भिटौली का मतलब ही भेंट करना होता है, क्योंकि जो ये भिटौली का महीना होता है उसमें लड़की के मायके से कोई ना कोई लड़की से मिलने आता है उसके ससुराल में। अब तो हर प्रकार की सुविधा हो गई है, इसलिए लड़की मतलब अपने मायके वालों से मिलती ही रहती है। बट पहले के ज़माने में ना लड़की साल में सिर्फ़ एक बार अपने घर वालों से मिलती थी, मतलब वो परिवार में ही इतना उलझी रहती थी कि उसे मायके जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो इसलिए भिटौली का जो महीना होता है वो उस महीने में लड़की अपने मायके वालों का इंतज़ार करती है, उनकी राह देखती है। तो यही होती है भिटौली और इसलिए आज मेरा भाई भी मेरी भिटौली लेके आया है। तो बस करीब 15-20 मिनट ये दोनों बैठे, क्योंकि उसके बाद इनको अपनी-अपनी जॉब पे भी जाना था। तो इसलिए थोड़ी देर ही ये लोग बैठ पाए और अभी इनके जाने का टाइम हो गया है। तो जब भाई जाता है ना तो उस टाइम हमारे वहाँ पे टीका किया जाता है भाई को, और एक जो सूखा नारियल होता है वो भेंट के रूप में दिया जाता है। तो वही मैं अपने भाई को यहाँ पे दे रही हूँ। दूसरे उसमें रखना बेटा, अलग से सी उसमें। अब थोड़ी हरी मिर्च मिल जाएंगी, हरी मिर्च मिल जाएंगी तो ना उसकी डालेंगे। अब हरी मिर्च मिल जाएंगी ना वैसे ही कट के खाने के लिए। चलो ठीक है, फिर जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो बेटा, खुश रहो। चलो फिर। हाँ, जीते रहने, जीते आएंगे आएंगे। चलो बाय। सो गाइस, अभी सुबह के 9:45 बज गए हैं और अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ। आज मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो इस वजह से आज जल्दी नहा लिया था। और बाद आपने देखा कि आज सुबह सुबह भाई और मीनाक्षी भी आए हुए थे मुझे भिटौली देने के लिए। तो चैत के महीने में ना हमारे वहाँ पे भिटौली देने की परंपरा है, और भिटौली क्या होती है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो वो लोग आए हुए थे, फिर थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही बैठे, चाय कॉफ़ी पी, तो फिर थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए थे। और फिर उसके बाद मैंने पूजा की, पूजा करके अभी जस्ट मैं आई हुई हूँ। तो बाल गीले थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, बाल भी सुखाती हूँ और कल के ब्लॉग की एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल हम वहाँ से आए थे तो आने के बाद फिर हम लोग थक गए थे, तो नौमी भी सो गया था और उसके साथ मैं भी सो गई थी। तो इस वजह से रात को तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो अभी मैं बाल भी सुखा लूँगी, बाल सुखाते सुखाते एडिटिंग भी कर लूँगी, क्योंकि दिन में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक तो नौमी की छुट्टियां चल रही है तो उसी के साथ सारा टाइम मेरा चला जाता है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ और ना ही व्लॉग प्रॉपर डाल भी पा रही हूँ।
भी मैंने घर वर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। रूम मेरा इतना गंदा हो रखा है ना आज, क्योंकि कल रात के कपड़े सारे चेयर वगैरह में ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, उनको फ़ोल्ड करना है और कुछ कपड़े हैं वो मशीन में डालने हैं वॉश करने के लिए। तो वो तो अभी मैं थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मेन काम है बाल सुखाने का, क्योंकि फिर बाल अगर सूखते नहीं है ना फिर वही सर्दी वर्दी स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ तो पता नहीं ये दिक्कत ही रहती है, थोड़ा सा भी बाल गीले हों। परसों भी होली वाले दिन ना मैं नहाने के बाद मेरे बाल ऐसे ही गीले थे और मेरे को पता नहीं कब नींद आई, मैं ऐसे ही सो गई थी गीले बालों से ही, ड्राई भी नहीं किए बाल। तो इस वजह से मुझे उस दिन से सर्दी लगी हुई थी, तो कल ही मेरी सर्दी ठीक हुई है, गला ठीक हुआ है। अदरवाइज़ बाल गीले होना तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट गले में पड़ता है मेरे। तो अभी सबसे पहले बाल सुखाते हैं और काम करती हूँ मैं अपना, उसके बाद फिर मैं घर के काम करती हूँ। और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि बिटौली में मेरे लिए क्या आया हुआ है, मेरा भाई क्या लेके आया है बिटौली में मेरे लिए, तो वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप आगे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज अभी हम खोलने जा रहे हैं अपनी बिटौली। तो ये बिटौली का सामान आया है मेरा, इतनी बड़ी पेटी में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है मम्मी ने, तो देखते हैं। चलो अब आप नीचे ये चेयर में चढ़ गए हो। तो गाइस सबसे पहले तो आई है यहाँ पे मेरे लिए बहुत प्यारी सी साड़ी। तो ये देखिए, है ना सुंदर सी साड़ी, तो ये है। और इसके साथ आया है ये लिफाफा जिसमें है, मैं पैसे नहीं बताऊंगी कितने हैं। और एक ये आया है ड्राई फ्रूट का, वाह अच्छा लग रहा है ना ड्राई फ्रूट। अरे बता, हाँ बता। अभी इसको यहाँ पे रख दो। मिठाइयाँ, तो ये 2 डब्बे हैं मिठाई के। एक मिनट रुक जाओ, क्या है देखते हैं। तो ये है इसमें चॉकलेट, जो हमारे पहाड़ की मिठाई होती है वो है। और दूसरा क्या भेजा है, ये भेजी है बर्फी। और मम्मी ने 2 मिठाइयाँ पकड़ ली है गाइस, यहाँ पे देख लो। तो इसको तो हम यहाँ पे रखते हैं अभी। और ये हैंकी भी आया है इसके साथ। और ये भेजे हैं मम्मी ने अंगूर, ब्लैक वाले ग्रेप्स। और ये भेजे हैं बताशे। तो ये बताशे हमारे वहाँ मेन बिटौली होती है। और इसमें भेजा है अक्षर, और इसमें भेजा है ये रेड वाला जो टीका होता है ना, पिठियाँ बोलते हैं हमारे वहाँ, वो भेजा है। और ये हैं एप्पल्स, और ये है अनार, हाँ। और ये है ऑरेंज, और ये भेजा है मम्मी ने सेव। तो ये हमारे वहाँ सूजी का सेव, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो मतलब बिटौली में ये सेव भेजना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब एक परंपरा होती है। तो ये है सेव। और ये भेजी है गुजिया। तो ये गुजिया अभी आज तो फास्ट है, कल टेस्ट करूंगी मैं। तो ये है गुजिया। तो गाइज इतना सारा सामान मेरी बिटौली में आया हुआ है। और ये साड़ी का कलर तो कितना प्यारा लग रहा है ना मम्मी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी दे दो। तो बहुत अच्छा बिटौली आई है मेरी। और मेरी ये जो बिटौली है ये मतलब सेकंड बिटौली है मेरी। इससे पहले जब शादी के बाद मुझे पहली बिटौली मिली थी तो वो भी मम्मी ने इसी तरह से भेजी थी। और उसके नेक्स्ट ईयर से तो हम लोग इधर उधर ही रहते थे, तो इस वजह से भाई वहाँ नहीं आ पाता था। तो मम्मी अकाउंट में मेरे पैसे डाल देती थी, तो बोलती थी कि मतलब जो जो तुझे लेना है तो तू अपनी इच्छा से ले लेना। तो इस बार की मेरी ये बिटौली आई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से मम्मी ने बिटौली भेजी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जब बिटौली आती है ना तो एक लड़की को कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है,
वो एक लड़की ही समझ सकती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच मम्मी, पापा, भैया, मीनाक्षी। बहुत अच्छी बिटौली है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और स्पेशली ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका। और मुझे तो मिठाई सबसे ज्यादा नॉन को मिठाई पसंद आई। गाइस ये तो थी मेरी बिटौली, आई होप आप सभी की बिटौली भी आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चैत के महीने में हमारे वहाँ पे हर भाई के घर से बहन के लिए बिटौली आती है। तो ये एक प्रेम होता है भाई बहनों का, भाई अपना प्रेम व्यक्त करता है एक बहन के लिए। तो मैं कामना करती हूँ कि सभी भाई बहनों का प्रेम इसी तरह से बना रहे और सभी की बिटौली हर साल भाई उसका देने के लिए आई बहन के घर पे। ये वाली बिटौली मेरी इस साल की बहुत स्पेशल है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बिटौली आ गई है। ये जो चैत का महीना होता है ना, उस महीने में बहनें आस लगाए हुए होती हैं कि हमारी बिटौली कब आएगी, कब मेरा भाई बिटौली लेके आएगा। तो इसी आस में वो रहती हैं और फाइनली जब उनकी बिटौली आ जाती है ना, तो मेरी तरह उन सभी को खुशी होती होगी। तो जिस तरह से मुझे आज खुशी हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी बिटौली सुबह सुबह आज मेरी बिटौली आ गई थी और भैया और मीनाक्षी लेके आए हुए थे। और तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सुबह सुबह मीनाक्षी का फ़ोन आया था कि दीदी हम आज आ रहे हैं बिटौली लेके, क्योंकि वो सुबह इसलिए आए क्योंकि दोनों को जॉब में जाना पड़ता है ना, तो इस वजह से। तो चलिए इसी तरह से हर भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। तो गाइज़ हमारे वहाँ पे ना बिटौली मतलब नेबर्स में बांटने की परंपरा है। तो हमारे वहाँ पे जितने भी आस पड़ोस में लोग रहते हैं, मतलब जिनको हम जानते हैं, तो उन सभी को मैं अपने जो बिटौली आई है वो दूंगी। मैंने इस तरह से रख दी है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं देख के आती हूँ। सो गाइज़ मैं आ गई थी आस पड़ोस में सबको बिटौली बांट के, और उसके बाद फिर आके बाकी सारे काम वगैरह किए और मम्मी ने खाना वगैरह बना दिया है। बट नौमी यहाँ पे खाना नहीं खा रहा है, बोल रहा है कि मुझे नहीं खाना है। आजकल ना गाइस ये खाना खाने में इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा, और हर सब टाइम ये लेके बैठ जा रहा है। ये जो छाछ आती है ना, अमूल की मस्ती छाछ, लस्सी नमकीन वाली, तो ये लेके बैठ जा रहा है। बस कह रहा है कि ये पी के मेरा पेट भर जाता है, मेरे को खाना नहीं खाना होता है। ऐसा चलेगा क्या? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना आपको, खाना पड़ेगा नहीं खाना पड़ेगा बताओ? खाना पड़ेगा तभी ताकत आएगी ना, ऐसे आएगी ताकत। बा ने पराठा बना दिया है, दही के साथ खा लो बेटा, जाओ। मैं खिला दूँ? खिला दूँ? इसको बाद में पी लेना, इसको सो के उठ के भी तो पी सकते हो। मम्मी खुल गई ना। कोई बात नहीं, खुल गई तो बंद भी हो जाएगी। मम्मी अब ये बाबू पे कुछ नहीं समझता गाइस, कुछ नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। रिस्पेक्ट तो करता है, ऐसा नहीं है, बट कहना मानते बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ खिला दूँ मैं? मम्मी बना दिया ना पराठा, मैं खिला दूँ उसको? चल अगले गाइस नौमी मान गया है फाइनली। तो इसको सबसे पहले मैं पराठा खिलाती हूँ दही के साथ। नहीं मारा। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? गुड बॉय है नौमी हमारा। क्यों नहीं खाना बेटा? ऐसा नहीं कर। चलो चलो चलो। गाइस अभी शाम के बज गए हैं 5 और देखिए मेरा पिठिया कैसे फैला हुआ है। तो अभी 5 बज गए हैं और आज तो नौमी इतनी जल्दी उठ गया था ना, तो 4 भी नहीं बजे थे, नौमी उठ गया था। तो उसने तो जूस पी लिया था उठ के, तो इस वजह से अभी दूध नहीं पी रहा है वो। तो तब तक अपने लिए चाय बना लेते हैं हम। और आज दिन भर मैं चाय पी भी नहीं है, मतलब सुबह ही पी थी, और फास्ट के दिन मैं दोपहर में अपने लिए वैसे चाय बनाती हूँ, बट आज मन नहीं किया क्योंकि गर्मी होने लग गई है ना, तो इस वजह से मन नहीं करता है अब चाय पीने का। तो बस अभी चाय बनाती हूँ मैं, चाय पीते हैं। उसके बाद आज सुबह दूध ले के नहीं आई थी, तो दूध लेने जाना है मुझे, दूध लाऊंगी। उसके बाद फिर प्रसाद बनाऊंगी। आज प्रसाद में मैं खीर बनाने वाली हूँ, तो चावल की खीर। तो दूध लेके आऊँगी ना जब, उसके बाद प्रसाद बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी, क्योंकि कथा पढ़नी होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी पहले चाय पीते हैं, उसके बाद जाती हूँ दूध लेने के लिए।
सो गाइज अभी चाय भी पी ली है और अभी जाती हूँ मैं दूध लेने के लिए। तो फटाफट से दूध लाते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम है गाइज, काम करते हैं। सब फटाफट से पहले दूध लेके आते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 5:30 बज गया देखो चाय पीते पीते। तो चलिए मैं फटाफट से जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइज अभी रात के 9 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले डिनर वगैरह सब हो गया है, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं, किचन क्लीन कर लिया है और हम आ गए हैं अपने रूम पे। तो थोड़ी देर में सोते हैं क्योंकि दिन में सोए नहीं थे तो थकान लग रही है और नौमी भी आज जल्दी उठ गया था तो इस वजह से। और शाम को ना पूजा वगैरह की और फिर बाकी काम किए तो इस वजह से आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर अभी मेरे को याद आया तो मैंने सोचा कि व्लॉग की एंडिंग ही कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।